राजस्थान के, अब बस अब चुप 2 मिनट, जल्दी में है मुख्यमंत्री जी, और आप लोग भी जल्दी में हो घर पहुंचने को। राजस्थान के जननायक और हमारे सभी के नेता, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, हमारे सबसे युवा नेता पंडित रामकृष्ण जी, नाराज हो जाते मैं व्यवव्रत कह देता हूं, तो मेरे भाई जयंत जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, अध्यक्ष जी संतोष फौजदार जी, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, माता बहनों, युवा साथी और बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और भरतपुर की जनता की ओर से और डी की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का और जयंत जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, सुभाष गर्ग जी ने मुझे कुछ छोड़ा नहीं है कहने के बारे में सरकार के। मैं तो एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे आप हाथ खड़ा करके एक आदमी बता दो कि जो जो गहलोत साहब ने वायदे किए थे वो पूरे हुए हैं, धरातल पे चल रही हैं स्कीमें कि नहीं चल रही है, बताओ। तो सब खड़े करो हाथ। और अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। दूसरी ओर, मैं दूसरी ओर आपको ले जाता हूं। परसों आए थे श्रीमान जी यहाँ, क्या नाम रख रखा है मैंने, फेंकूदास। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, वायदा किया था जनता से 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल की, और 15-15 लाख रुपए विजय माल्या को लेके आऊंगा, औरों को लेके आऊंगा जो काला धन ले गए, और उनको 15-15 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में बांटूंगा। इन दोनों में से एक भी वायदा पूरा हुआ क्या? 2023 चल रही है, अब नई चीज फेंकी है, अग्निवीर। 18 साल की उम्र में नौकर छोड़ा, 22 साल की उम्र में रिटायर नहीं होगा, 22 साल की उम्र में डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज और रिटायरमेंट में तो पेंशन मिलती है, बाकी बात क्या करेगा कि सगाई नहीं होगी। तो ये चीजें आपको देखनी है। और पिछले 5 साल में ईमानदारी से बताओ कि कितना विकास हुआ भरतपुर में। तो विकास जो करता है उसको मदद नहीं करनी चाहिए। और मेरे तो सुभाष जी के बहुत पुराने संबंध है, 40 साल के, अब के नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा अर्जुन की आंख पर जैसे निशाना था, हमारा निशाना है गहलोत साहब पहुंचे मुख्यमंत्री पद पर पुणे। और मैं लिख के ले लो मुझसे, अगर आपने गलती से बीजेपी की सरकार ले आए तो जितनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, अगले दिन ही स्टेटमेंट आएगा। अभी तो अव्वल तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है इनमें, छोड़ो वो दिन। और आप जानते हो कि आप नहीं आने दोगे बीजेपी की सरकार को, लेकिन सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा, कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली किया, लिहाजा ये सारी स्कीमें बंद की जाती हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप वंचित रहना चाहते हो स्कीमों से तो खूब दो वोट बीजेपी को, और अगर आप इन स्कीमों का लाभ उठाना चाहते हो और साथ जो वायदे किए मुख्यमंत्री जी ने उसको फायदा उठाना चाहते हो तो आप कांग्रेस को वोट दो, और यहाँ आरएलडी का जो हमारा अलायंस है। भाई जयंत जी, आप इतनी दूर से पधारे हैं, ये मेरा कर्तव्य बनता है, भरतपुर की जनता का कर्तव्य बनता है कि आपके भी हम नारे लगाएं। जयंत चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, अरे घरों बैठ गो का, मेरा बैठ रहा हूं, मैं भी मारू, तुम थोड़ी हो। और अंत में फिर अशोक गहलोत जी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़ा करो। राम राम साहब।